मतदान हो चुका है। आपको क्या लगता है झारखंड में इस बार किसकी सरकार है? देखिए, ये जो सट्टाबाजी है, जुआबाजी है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते। जनता के मन, आप एक चीज़ को समझिए, ये जो एग्जिट पोल होता है, ये सब होता है, ये वाहियात चीज़ होती है, झूठी होती है, कंप्लीट झूठी। आज तक का मेरा राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो हम अब चलते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। सबसे पहले चलते हैं बाघमारा विधानसभा में। बाघमारा विधानसभा में इस बार जो चुनाव हुआ, रंजिशें हुई, इस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, बाघमारा में इस बार साफ सुथरे तरीके से अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और एक तरफ तीसरा कौन बहुत यादव का था। तीनों के कैडर्स मुस्तैद नजर आ रहे थे। अब मतदाताओं ने किस पर ज़्यादा भरोसा किया, गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जानता है, ईश्वर बेहतर जानता है। लेकिन स्थिति देख के ये समझ में आता है कि आक्रोश जो है, जन आक्रोश, वो ज़्यादा ढुल्लू महतो के प्रति था। इसलिए शत्रुघ्न महतो हमको कमज़ोर नजर आते हैं। इस बार क्या लगता है कि एक त्रिकोणीय संघर्ष में कोई त्रिकोणीय प्रत्याशी? निश्चित तौर पे या तो शत्रुघ्न, त्रिकोणीय में हम ये नहीं कह सकते हैं, शत्रुघ्न महतो को बिल्कुल खाने से बाहर नहीं कर सकते हैं, मगर ये नज़र ज़रूर आता है कि शत्रुघ्न महतो भी मैदान में है, उनके कैडर्स भी एक्टिव थे। एक पहली चीज़ को समझिए, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का मतदाता रात को सोचता है कि कमल में वोट देंगे। रास्ते में निकलता है, उसको एक आदमी मिलता है, वो कमल की बुराई बताता है, वो आदमी उसकी बात से कन्विंस हो जाता है कि नहीं, हाथ में वोट देना है। और जब पोलिंग बूथ पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसका एक रिलेटिव मिलता है जो उसको बताता है कि हमको जीएमएम में, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत हमको उपकृत किया। वहाँ पे उसका मेंटल चेंज हो जाता है और वो वोट जीएमएम में देते चला आता है। ये उस देश में हम रहते हैं, तो यहाँ पे मतदाता कैसे उसका माइंड स्विंग करता है, ब्रेन स्विंग करता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कैडर्स के एक्टिविटीज़ से ये ज़रूर नज़र आता है कि इस बार वहाँ पे मुकाबला में तीनों प्रत्याशी हैं, शत्रुघ्न महतो भी है, जलेश्वर महतो भी है, रोहित महतो भी। सर, हम अब चलते हैं हम झरिया में इस बार स्थिति क्या है? झरिया में वहाँ पे साफ सुथरा मुकाबला है। पूर्णिमा नीरज सिंह को रुस्तम अंसारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं कर सके जैसे कि आशा थी, उम्मीद थी। तो पूर्णिमा नीरज सिंह का पलड़ा थोड़ा सा भारी प्रतीत हो रहा है उनके कैडर्स की एक्टिविटीज से, लेकिन मुकाबला सीधा सीधा है राजेंद्र सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह। हम चलते हैं सर सिंदरी में आपको क्या लगता है कैंची कहाँ तक कैंची कर पाएंगे? देखिए, अगर कैंची ने वोट सिर्फ मंडल कम्युनिटी का काटा है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे लाल झंडा अपना परचम लहराएगा। और अगर कैंची ने मंडल के साथ साथ जो परंपरागत वोट एमसीसी का था, अब तो माले है, तो उसके वोट पे अगर कैंची चलाई तब तो फिर तारा देवी जो है सिंपैथेटिकल ग्राउंड पे निकल गई। अब हम आते हैं सर मिर्सा में भी कैंची का एक मजबूत प्रत्याशी है अशोक मंडल। तो आपको क्या लगता है इस बार मिर्सा में संघर्ष होगा? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि मिर्सा में जो दो तरह के वोटर्स हैं, एक बाहरी वोटर, एक लोकल वोटर। तो लोकल वोटर जो है बारमेंगी और वो पांड्रा और कोदाडी, ये सब साइड जो है वो कंप्लीट इनका था, अपर्णा सेन का। मगर इस बार जो अशोक मंडल के खड़ा होने से सीधा जो नुकसान है वो अपर्णा सेन गुप्ता के वोटर्स पे होता दिख रहा है, जिसके कारण अपर्णा सेन गुप्ता को कमजोर। अब हम आते हैं सर धनबाद विधानसभा में कैंची भी है। कैंची क्या नुकसान पहुंचा पाएगी? नहीं, धनबाद विधानसभा में कैंची चुनाव ही नहीं लड़े। वो मोदक, क्या नाम था, सपन मोदक कोई कैंपेनिंग नहीं की है, जिसकी वजह से, और कांग्रेस ने यहाँ पे वॉक ओवर दे दिया। राज सिन्हा को कांग्रेस ने एमएलए घोषित कर दिया। ये जो राज सिन्हा एमएलए बन रहे हैं
वो कांग्रेस के घोषित विधायक। वहाँ यहाँ पे इतना कमज़ोर प्रत्याशी, जो प्रत्याशी कभी जनता के सुख दुख में नहीं रहता है, जनता के संघर्ष में नहीं रहता है, जनता के बीच में नहीं रहता है, उसको उठा के यहाँ पे अजय दुबे को दे के राज सिन्हा का रास्ता कांग्रेस ने तो चुनाव के पहले ही साफ कर दिया। अब हम सब चलते हैं कुंडी। कुंडी में कैंची भी है, बीजेपी भी है और जेएमएम भी। इस बार वहाँ की स्थिति क्या है? बीजेपी ने हालांकि वहाँ पे कमजोर मतलब उम्मीदवार जो है वो नया उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वो उम्मीदवार संघर्षशील उम्मीदवार है, छात्र राजनीति से उभरा हुआ है विकास मामलों। फिर भी वहाँ पे मुकाबला हमको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, कहा नहीं जा सकता है किसी के बारे में। फिलहाल हमको नज़र आता है कि मजबूत स्थिति में मथुरा में। सर हम 6 विधानसभा घूम रहे हैं, 6 विधानसभा में इस बार क्या लगता है कि धनबाद की भूमिका झारखंड विधानसभा में क्या रहेगी? धनबाद की भूमि अच्छा असर दिखाएगी, झारखंड के राजनीति में एक अच्छा मतलब प्रतीत हो रहा है, दिशा देगी झारखंड की राजनीति। अगर लाल झंडा यहाँ से निकलता है अरूप चटर्जी बबलू महतो, तो ये शुभ संकेत है झारखंड के राजनीति। लेकिन सर एक और सवाल है, नेताओं को जब जब चुनाव आता है तब तब जनता की याद आती है, मैं ये करूँगा, मैं योग करूँगा, ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो है नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद नहीं आती है। चुनाव में भी वो जनता को टोपी पहनाते हैं, धर्म की टोपी, जात की टोपी, क्षेत्रीयतावाद की टोपी, भाषा की टोपी। आपने तो इतना चुनाव कवर किया, आपको हम देख रहे थे कि पूरे चुनाव में आपका चैनल और आप खुद बहुत व्यस्त नजर आ रहे थे। लग रहा था कि चुनाव में प्रत्याशी आप भी, अब प्रत्याशी से भी ज़्यादा आप एक्टिव थे। तो आपने देखा होगा कि कोई प्रत्याशी शिक्षा की बात